दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। मुनि सुधा सागर जी महाराज का सुबह 7:30 बजे उमर थाना से गुना जिले में होगा मंगल प्रवेश। 8 साल बाद होगा गुना में सुधा सागर जी का प्रवेश। सिसोदिया कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी। देर रात चोरों ने घटना को दिया अंजाम। घर के पीछे लगी खिड़की से चोर हुए घर में प्रवेश। घर में सो रही मालकिन के दरवाजे पर चोरों ने बांधी थी रस्सी। दबे पांव चोरों ने घटना को दिया अंजाम। गुना जिले की सिसोदिया कॉलोनी में लाखों की चोरी की घटना का मामला सामने आया है। चोरों ने विगत रात मकान के बाहर लगी खिड़की को तोड़कर घर में प्रवेश हुए और घर में रखे कीमती सामान सहित नकदी को चुरा ले गए। इस दौरान घर की मालकिन दीप्ति राजा पति शिव मोहन द्वारा बताया गया कि रात में अज्ञात चोर घर के अंदर घुसे। इस दौरान उन्होंने उनके बेडरूम को रस्सी से बांध दिया। जब वे सुबह उठी तो सारा सामान बिखरा हुआ नजर आया। बमुश्किल से रूम का दरवाजा खोला गया। जितनी भी अलमारियां थी सारी खुली पड़ी मिली। जो भी कीमती सामान था वो गायब मिला और नकदी भी चोरी हुआ है, जिसमें से 1 से 1.5 लाख नकदी बताया जा रहा है। ज्वेलरी में 20 से 25 तोला सोना चांदी चोरी हुआ है। पुलिस को जैसे ही सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। शासन द्वारा 7% जीएसटी बढ़ाने को लेकर कपड़े एवं फूडवेयर एसोसिएशन गुना एवं प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान कर रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। जिला कांग्रेस का भी रहा पूर्ण समर्थन। जिले में आज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन गुना द्वारा जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर जिलाधीश को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग महासंघ ने बताया कि शासन ने 1 जनवरी 2022 से फूडवेयर एवं कपड़ों पर 5% से जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दी है। इसके खिलाफ गुना जिले में फूडवेयर एवं कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन ने शास्त्री पार्क पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार से जीएसटी कम करने के लिए सभी एसोसिएशन एवं संगठनों। पगारा के पास बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत, हुआ एक्सीडेंट। एक व्यक्ति की हुई मौत। शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जिले के पगारा टोल नाके पर आमने सामने से 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के चचेरे भाई अजीत पुत्र काशीराम अहिरवार निवासी ग्राम कुशालपुर थाना कैंट ने बताया कि उसका भाई देवेंद्र पुत्र रतनलाल अहिरवार उम्र 31 वर्ष निवासी कुशालपुर थाना कैंट मजदूरी का काम करता था। बुधवार को दोपहर 3 बजे घर से पगारा बाइक से जा रहा था। पगारा टोल टैक्स नाके पर सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल देवेंद्र पुत्र रतनलाल अहिरवार को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को सुबह उसके शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्गे कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुधवार गुरुवार देर रात आगरा के पास केदारनाथ के घने जंगलों से जान जोखिम में डालकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गायों से भरे ट्रक को पकड़कर किया उमरी पुलिस के हवाले। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगरा के पास केदारनाथ के रास्ते घने जंगलों में जान जोखिम में डालकर एक गायों से भरा एक ट्रक पकड़ा। गोवन से भरा ट्रक आगरा के पास जंगल में होने की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से जाकर गोवन से भरे इस ट्रक को बमुश्किल से पकड़ा। करीबन 15 से 20 संख्या में लोग थे जो गोवन से भरे ट्रक को लोड करवा रहे थे। कार्यकर्ताओं की आहट सुनकर सभी आरोपी फरार हो गए। कई बार ऐसे मामले इस क्षेत्र में सामने आते रहते हैं। ट्रक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उमरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रात करीबन 11:30 बजे से सुबह करीब 4:30 बजे कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुत्री के जन्म पर मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों से पुत्री को लेकर घर पहुंचे माता पिता।
गुना जिले में रहने वाले निशांत शर्मा के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री के जन्म पर उन्होंने उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों से हॉस्पिटल से बच्ची को घर तक लेकर आए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा को संतान प्राप्ति होने पर उन्होंने बेटी का घर में स्वागत किया, जिसमें बच्ची का स्वागत धूम धड़ाके के साथ किया गया एवं सभी शहरवासियों को ये संदेश दिया कि लड़का लड़की कोई भी हो, फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि लड़की किसी परिवार को आगे बढ़ाती है, इसलिए सभी को अपने पूर्ण हृदय के साथ बच्चियों का स्वागत करना चाहिए। लूट, डकैती, चोरी आदि संपत्ति संबंधित मामलों में गुना पुलिस की सक्रिय कार्यवाही। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र से भैंस चोरी करने वाले 2 को किया गया गिरफ्तार, जिनसे चोरी गई भैंस को किया बरामद। बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उप निरीक्षक अमित अग्रवाल एवं उनकी टीम द्वारा थाना क्षेत्र से भैंस चोरी के एक मामले में सक्रियता से कार्रवाई करते हुए भैंस चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी गई भैंस को बरामद करने में सफलता हासिल की है। महिला एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में पुलिस का 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश अनुसार जिले में महिला एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के संबंध में विवेचना एवं कौशल उन्नयन हेतु आज गुना कंट्रोल रूम स्थित शवागार में पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जुआरियों पर गुना पुलिस की लगातार कार्रवाई। आरोन कस्बे में चल रहे फड़ पर पुलिस की छापामार कार्रवाई। 8 जुआरी दबोच कर 5,250 रुपये किए जब्त। आरोन थाना पुलिस द्वारा जुआरियों पर महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए आरोन कस्बे में चल रहे जुए के अड्डे से 8 जुआरियों को दबोच कर जिनके कब्जे से कुल 5,250 रुपये नकदी सहित ताश की गड्डियां बरामद की गई हैं। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देशानुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू का किया जा रहा पालन। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। अधिकारियों द्वारा रात्रि में गश्त कर रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। रावगढ़ नगरीय क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई चालानी कार्रवाई। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देश अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर परिषद चाचौड़ा बीनागंज में अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा के निर्देश पर नायब तहसीलदार रमाशंकर सिंह के नेतृत्व में गठित दल के द्वारा बिना मास्क घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से रेत के उत्खनन परिवहन के प्रकरण में 50,000 रुपए की शास्ति और 50 लाख रुपए पर्यावरण क्षति का जुर्माना अधिरोपित। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने रेत के अवैध परिवहन उत्खनन के 2 प्रकरणों में 50,000 रुपए का अर्थदंड तथा 5 लाख का पर्यावरण क्षति का जुर्माना अधिरोपित किया है। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से रेत के उत्खनन परिवहन में प्रकरण में 50,000 रुपए की शास्ति और 5 लाख रुपए पर्यावरण क्षति का जुर्माना अधिरोपित। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले ने रेत के अवैध परिवहन उत्खनन में 2 प्रकरणों में 50,000 रुपए का अर्थदंड तथा 5 लाख का पर्यावरण क्षति का जुर्माना अधिरोपित किया है। संकट मोचन हनुमान धाम ग्राम आबन स्टेडियम पर चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में आज के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अविनीश शर्मा। थाना प्रभारी रावगढ़ विशिष्ट अतिथि के रूप में कमलेश्वर, चौकी प्रभारी जंजाली एवं समस्त स्टाफ के साथ क्रिकेट स्टेडियम पर बालाजी क्रिकेट क्लब समिति द्वारा करवाया जा रहा है। शेप द ह्यूमैनिटी संस्था ने शहर में बांटे कंबल। सामाजिक संस्था शेप द ह्यूमैनिटी ने बीती शाम शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर गरीबों को कंबल वितरित किए। गुना नगर के कैंट थाने में पदस्थ आरक्षक भानु रघुवंशी ने अपनी बेटी अनमोल रघुवंशी का जन्मदिन कैंट स्थित सरकारी गौशाला में गौ माता को गुड़ खिलाकर मनाया। सभी से आग्रह किया, आप सभी जन्मदिन गौ माता के समक्ष मनाएं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म वर्ष को समर्पित करते हुए आज शहीद भगत सिंह पुस्तकालय पर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए
3 दिवसीय शीतकालीन सतरंग शिविर रंगने अमन के रंग का उद्घाटन प्रसिद्ध चित्रकार श्रीमती जैतून नूर द्वारा किया गया। म्याना सरपंच प्रतिनिधि मुकेश यादव को जिला महामंत्री बनाए जाने पर हुआ जगह जगह स्वागत। म्याना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की सहमति से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, गुना विधायक गोपीलाल जाटव के भांजे व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार के द्वारा घोषित कार्यकारिणी में मुकेश यादव म्याना को जिला मंत्री बनने पर म्याना में जगह जगह ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। सिसोदिया कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी। देर रात चोरों ने घटना को दिया अंजाम। घर के पीछे लगी खिड़की से चोर हुए घर में प्रवेश। घर में सो रही मालकिन के दरवाजे पर चोरों ने बांधी थी रस्सी। दबे पांव चोरों ने घटना को दिया अंजाम। गुना जिले की सिसोदिया कॉलोनी में लाखों की चोरी की घटना का मामला सामने आया है। चोरों ने विगत रात मकान के बाहर लगी खिड़की को तोड़कर घर में प्रवेश हुए और घर में रखे कीमती सामान सहित नकदी को चुरा ले गए। इस दौरान घर की मालकिन दीप्ति राजा पति शिव मोहन द्वारा बताया गया कि रात में अज्ञात चोर घर के अंदर घुसे। इस दौरान उन्होंने उनके बेडरूम को रस्सी से बांध दिया। जब वे सुबह उठी तो सारा सामान बिखरा हुआ नजर आया। बमुश्किल से रूम का दरवाजा खोला गया। जितनी भी अलमारियां थी सारी खुली पड़ी मिली। जो भी कीमती सामान था वो गायब मिला और नकदी भी चोरी हुआ है, जिसमें से 1 से 1.5 लाख नकदी बताया जा रहा है। ज्वेलरी में 20 से 25 तोला सोना चांदी चोरी हुआ है। पुलिस को जैसे ही सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है? मेरा नाम दीप्ति राजा। जी, कहाँ पर रहते हो? सिसोदिया कॉलोनी में। जी बताइए, क्या घटना हुई? रात में कुछ लोग आए होंगे, मेरा रूम बंद कर दिया था और मैं जब सुबह उठी तो मुझे सारा सामान बिखरा मिला और बड़ी मुश्किल से मैंने अपना रूम खोल के बाहर निकली हूँ। 5-6 जो भी अलमारियाँ हैं, सारी अलमारियों में से जो जेवर वगैरह और गोल्ड कैश वगैरह जो भी था वो ले गए हैं। लगभग कितना कैश होगा? 1.5-2 लाख करीब कैश होगा। ज्वेलरी भी चोरी हुई? हाँ, 20-25 तोला लगा। कितने सदस्य रहते हो इस घर में? मुझे 3 साल हो गए। नहीं, आप कितने सदस्य हो यहाँ पर रहते हो? हम लोग वैसे तो 5 सदस्य हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड और बड़ी बेटी बाहर गए हुए थे और 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी मेरे पास, हम तीनों लोग थे घर में। घटना कब की है? घटना रात में 1-1.5 बजे से 2-3 बजे के बीच की है। शासन द्वारा 7% जीएसटी बढ़ाने को लेकर कपड़े एवं फूडवेयर एसोसिएशन गुना एवं प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान कर रैली निकालकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से सौंपा ज्ञापन। जिला कांग्रेस का भी रहा पूर्ण समर्थन। जिले में आज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन गुना द्वारा जीएसटी में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर जिलाधीश को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग महासंघ ने बताया कि शासन ने 1 जनवरी 2022 से फूडवेयर एवं कपड़ों पर 5% से जीएसटी बढ़ाकर 12% कर दी है। इसके खिलाफ गुना जिले में फूडवेयर एवं कपड़ा एवं रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन ने शास्त्री पार्क पर विरोध प्रदर्शन कर सरकार से जीएसटी कम करने के लिए सभी एसोसिएशन एवं संगठनों ने एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद की है। व्यापारियों के इस बंद में कांग्रेस का पूर्ण रूप से समर्थन रहा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से कोरोना के कारण व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हुआ है। शासन द्वारा जीएसटी बढ़ाया जाना निंदनीय है। सभी व्यापारी फुटवेयर एवं क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के साथ हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जीएसटी 1 जनवरी से बढ़ाई जा रही है, इसको शीघ्र वापस लिए जाए। शासन द्वारा जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। कपड़े एवं फुटवियर पर जो अभी तक 5% था वो बढ़ाकर 12% कर दिया जा रहा है कल से। उसके विरोध में आज प्रदेश व्यापी बंद है और गुना में भी हमने समर्थन दिया है। व्यापार एवं उद्योग महासंघ ने हमारे फुटवियर एसोसिएशन को, क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन को समर्थन दिया है और सभी व्यवसायियों से अपील की है, जो दूसरे बाजार हैं, दूसरे व्यापारी हैं, सभी एसोसिएशन साथ में हैं और बंद को सफल बनाने के लिए हम जो है सब साथ हैं। और अभी कलेक्टर साहब को एक प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहे, व्यापार चलता रहे, तो जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी ना की जाए, आम जन पर भार ना पड़े, व्यापार व्यवसाय प्रभावित ना हो। चूँकि आदमी का बजट सीमित है तो व्यापारी पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। वो आज जो माल खरीद रहा है 1000 रुपये का, वो कल 800 रुपये 900 रुपये का खरीद पाएगा।
7% बढ़ोतरी काफ़ी है और दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, इन पर जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। कितनी प्रतिशत जीएसटी बढ़ोतरी की गई है? 7% की अभी बढ़ोतरी की जा रही है, जो अभी 5 है उसको 12 किया जा रहा है 1 जनवरी से। तो हम उसी के लिए जो है आज ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारा शासन से गुहार है, सरकार से हमारा निवेदन है कि वो जीएसटी की दरों में अभी बढ़ोतरी ना करें, क्योंकि व्यापार व्यवसाय कोरोना काल से वैसे ही बहुत प्रभावित है। ये बंद का आह्वान है प्रदेश स्तरीय, अगर अनुमान लगाया जाए तो एक दिन के बंद पर कितना प्रभावित कारोबार होगा? लाखों रुपए का नुकसान होगा, लेकिन व्यापार आगे सुचारू रूप से चलता रहे उसके लिए बंद आवश्यक है। जी, आपका नाम? राजेश अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार एवं उद्योग महासंघ गुना मध्य प्रदेश। सरकार द्वारा जो 1 तारीख से जीएसटी वृद्धि 5% के स्थान पर 12% की जा रही है, इससे व्यापारी जो कि कोरोना के कार्यकाल में वैसे ही टूटा हुआ है और मरने की स्थिति में आ जाएगा। और जहाँ तक विषय है सरकार का, तो इसकी सरकार से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इससे नंबर 2 का व्यापार बढ़ेगा और व्यापारी को भी उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा और सरकार को भी उसमें रेवेन्यू कम होगी। अतः सरकार से मोदी जी हमारे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पूर्ववत जो 5% जीएसटी दर लगाई जा रही है उसको करने की कृपा करें। आज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा जीएसटी की दर बढ़ाने के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया गया है और निश्चित रूप से पिछले 3 वर्षों से प्रत्येक वर्ग का व्यापारी कोरोना के कारण आर्थिक रूप से बहुत ही पीड़ित था। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा जीएसटी बढ़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है और पूरी कांग्रेस व्यापारी क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के साथ है। आज हमारे व्यापारी महाव्यापारी संघ के अध्यक्ष भाई राजेश पगारा के पास बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत, हुआ एक्सीडेंट, एक व्यक्ति की हुई मौत। शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जिले के पगारा टोल नाके पर आमने सामने से 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। गुरुवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के चचेरे भाई अजीत पुत्र काशीराम अहिरवार निवासी ग्राम कुशालपुर थाना कैंट ने बताया कि उसका भाई देवेंद्र पुत्र रतनलाल अहिरवार उम्र 31 वर्ष निवासी कुशालपुर थाना कैंट मजदूरी का काम करता था। बुधवार को दोपहर 3 बजे घर से पगारा बाइक से जा रहा था। पगारा टोल टैक्स नाके पर सामने से आ रही बाइक से उसकी बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल देवेंद्र पुत्र रतनलाल अहिरवार को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को सुबह उसके शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्गे कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है सर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम खुशालपुर का रहने वाला हूँ, तहसील गुना। जी बताइए क्या घटना हुई है? जी घटना ये हुई है कि मेरा भाई शाम को 3 बजे के आसपास पगारा की ओर गया था। वहीं पे अचानक मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई और उस भिड़ंत में मेरा भाई स्पॉट पे ही ख़त्म हो गया। हमें तो शाम को 5 बजे कॉल पहुँचा, तब हमने आके देखा तो हमें तो मुर्दा घर में मिला हमारा भाई मृत अवस्था में। किससे काय में भिड़ंत हो गई? आपस में 2 गाड़ियों की भिड़ंत हुई है। कितने बजे की घटना है? ये 3 बजे के आसपास की घटना है लगभग। कहाँ की घटना है? ये पगारा टोल नाके से आगे है, 500 मीटर आगे। जी, आप कैसे सूचना मिली? जी हमारे को तो यहीं से एक कॉल आया था टोल नाके से, किसी ने रिश्तेदार के इधर से, उन्होंने आरटीओ से नंबर लेकर कॉल किया था कि इस गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो गया, तब जाके हमें सूचना मिली। क्या नाम है जिनके मृत्यु हुई है? देवेंद्र अहिरवार। उम्र कितनी थी? लगभग 32 साल। तो उनके मतलब कितने पुत्र? मतलब एक लड़का एक लड़की है, छोटे छोटे। आप कौन हो उनके? मैं उसका भाई हूँ, चचेरा। और क्या लगता है आपको? भाई लगता है मेरा। नहीं, क्या एक्सीडेंट कैसे मतलब? मेरा भाई तो बिल्कुल साइड से जा रहा था और वो बिल्कुल बेकसूर था। मुझे तो ये लगता है कि वो सामने वाले की गलती से मेरे भाई की जान गई है और मैं सरकार से चाहूँगा कि मेरे भाई की उचित कार्रवाई करें। जी मतलब क्या आप जानते हो किसकी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है? जी गाड़ी का नंबर है मेरे पास, उसका नाम तो मैं नहीं जानता। शायद अभिषेक कुशवाहा बता रहे हैं, जो सेमरी का रहने वाला है। तो इसकी आपने सूचना थाने में दी? जी अभी हम थाने ही जा रहे हैं, पर थाने वालों ने ही उठा के उनको यहाँ तक लेके आए, ऐसी हमें सूचना मिली है। ठीक है।
बुधवार गुरुवार देर रात आगरा के पास केदारनाथ के घने जंगलों से जान जोखिम में डालकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गायों से भरे ट्रक को पकड़कर किया उमरी पुलिस के हवाले। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगरा के पास केदारनाथ के रास्ते घने जंगलों में जान जोखिम में डालकर एक गायों से भरा एक ट्रक पकड़ा। गोवन से भरा ट्रक आगरा के पास जंगल में होने की सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से जाकर गोवन से भरे इस ट्रक को मुश्किल से पकड़ा। करीबन 15 से 20 संख्या में लोग थे जो गोवन से भरे ट्रक को लोड करवा रहे थे। कार्यकर्ताओं की आहट सुनकर सभी आरोपी फरार हो गए। कई बार ऐसे मामले इस क्षेत्र में सामने आते रहते हैं। ट्रक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उमरी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रात करीबन 11:30 बजे से सुबह करीब 4:30 बजे कार्यकर्ताओं द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक मिनट, ये देखिए विश्व हिंदू परिषद की टीम भदोरा के एक आगर के पास में पहुंच चुकी है। आगर के पास में ये पहुंच चुकी है। और ये देखिए सभी बजरंग दल के टीम और सभी साथी लोग और ये हमारे कार्यकर्ता और सभी लोग ये ट्रक को पकड़ लिया है। ये गाड़ी ट्रक से भरी हुई है पूरी। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। ये यहाँ पे आज क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई साहब आपको कैसे पता लगा? कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना आई थी कि यहाँ पे ऐसे गाड़ी भरी हो रही है गाय की। हाँ। तो मैंने कहा चलो देखो आते हैं, रोको गाड़ी मिल जाए तो ना वो इसी के लाने आती है। अच्छा नहीं, ये बहुत दिनों से हमें पता लग रहा था कि यहाँ पे गाड़ियाँ भरती हैं, लेकिन आज आप लोगों की बढ़िया मेहनत है कि आज लोग आप लोग जो गाड़ियों को पकड़ लिया है। ये दूसरी गाड़ी पकड़ी है। ये दूसरी पकड़ी है। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है आप लोगों। पुत्री के जन्म पर मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों से पुत्री को लेकर घर पहुंचे माता पिता। गुना जिले में रहने वाले निशांत शर्मा के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री के जन्म पर उन्होंने उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों से हॉस्पिटल से बच्ची को घर तक लेकर आए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा को संतान प्राप्ति होने पर उन्होंने बेटी का घर में स्वागत किया, जिसमें बच्ची का स्वागत धूम धड़ाके के साथ किया गया एवं सभी शहरवासियों को ये संदेश दिया कि लड़का लड़की कोई भी हो, फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों को एक समान रूप से देखना चाहिए, क्योंकि लड़की किसी परिवार को आगे बढ़ाती है। इसलिए सभी को अपने पूर्ण हृदय के साथ बच्चियों का स्वागत करना चाहिए। संदेश ये है कि सब भगवान के पास से आते हैं, लड़का लड़की दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि लड़का आएगा तो ही ढोल बजेंगे या तो उसको स्वागत होगा, लड़की आएगी लक्ष्मी आएगी तो भी वो बराबर ही है। नया मेहमान आया है और यही संदेश देंगे, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। तो और लड़की आई है परिवार में तो उसकी खुशी को सभी को इसी माध्यम से मनाना चाहिए। परिवार में लक्ष्मी, क्योंकि हम एक बोले तो एक परिवार जो होता है वो एक लड़की से ही चलता है। तो अगर परिवार किसी भी परिवार में अगर आगे बढ़ाना है तो लड़की की जो है बहुत आवश्यक रूप से ज़रूरी होती है। तो हमारे परिवार में एक नन्ही परी नया मेहमान आया है तो सबसे हम यही बोलेंगे, लड़का लड़की ये सब चीज़ें इनमें नहीं माननी चाहिए। कोई भी हो, लड़का और लड़की हो, आज सब बराबर हैं और सब समान, बिल्कुल समान दृष्टि से देखना चाहिए। और इसी उत्साह के साथ मैंने और मेरे सभी मित्रों ने साथ मिलकर ये निर्णय लेते हुए स्वागत किया है। शेप द ह्यूमैनिटी संस्था ने शहर में बांटे कंबल। सामाजिक संस्था शेप द ह्यूमैनिटी ने बीती शाम शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर गरीबों को कंबल वितरित किए। संस्था शेप द ह्यूमैनिटी द्वारा बीते दिनों शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर ऐसे लोगों को कंबल वितरित किए गए जो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्हें ठंड से बचाने के लिए उक्त संस्था ने शहर के रेलवे स्टेशन, जयस्तंभ चौराहा, जज्जी बस स्टैंड, जिला अस्पताल, मैटरनिटी के बाहर आदि स्थानों पर जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो बाहर सो रहे हैं, ठंड के मौसम में बाहर जीने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों को संस्था ने कंबल वितरित किए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म वर्ष को समर्पित करते हुए आज शहीद भगत सिंह पुस्तकालय पर कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए 3 दिवसीय शीतकालीन शतरंग शिविर रंगने अमन के रंग का उद्घाटन प्रसिद्ध चित्रकार श्रीमती जैतून नूर द्वारा किया गया। जानी मानी चित्रकार और नूर दीदी मौजूद है।
हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इस रिबन काट कर इस कैंप का यहाँ पर शुभारंभ करें दीदी से। और इस कैंप में आए प्यारे बच्चों और गुना के सीनियर मेडिकल से जुड़े हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संजीव शर्मा जी, राजुल भाई, सोरेन भाई, आज ये कैंप हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और ये शतरंज का कैंप है। 3 दिन तक सब बच्चों को यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप पेंटिंग सीखेंगे, कुछ टिलेंगे, कुछ बनाना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर सब म्याना सरपंच प्रतिनिधि मुकेश यादव को जिला महामंत्री बनाए जाने पर हुआ जगह जगह स्वागत। म्याना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की सहमति से कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, गुना विधायक गोपीलाल जाटव के भांजे व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार के द्वारा घोषित कार्यकारिणी में मुकेश यादव म्याना को जिला मंत्री बनने पर म्याना में जगह जगह ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। मुझे जो पद मिला है वो पार्टी की सेवा करने के लिए मिला है। मेरे संज्ञान में भाजपा के लिए जो भी कार्य दिया जाएगा मैं उसको अपनी कार्य क्षमता के अनुसार करूँगा। धन्यवाद।